गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट 9th और 10th का तैयारी कर रहे हैं वह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। काय 70 नंबर का संस्कृत व्याकरण पूछा जाता है, जो कि इसमें अहम भूमिका कारक विभक्ति की होती है। कारक विभक्ति से कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, सबसे पहले अनुवाद जितने भी होते हैं सब कारक विभक्ति से ही रिलेटेड होते हैं। चलिए अब आते हैं क्लास की ओर, देखते हैं। सबसे पहले कारक विभक्ति में हम लोग को याद क्या क्या रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, मतलब जुदाई के अर्थ में या साथ के अर्थ में, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। अगर यह बात समझ गए या आपको दिख रही है तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कारक विभक्ति हम लोग प्रथमा विभक्ति के ऊपर बात करते हैं। प्रथमा विभक्ति में दिया है स्वतंत्र कारक, स्वतंत्र कर्ता। किसी क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, रामः आम्रम खादति। ठीक, अब देखिए, अभी ध्येय मात्रे प्रथमा, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम को व्यक्त करने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। बात समझे। अभिधेय मात्रे में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की को व्यक्त करने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बालकः, मोहना, कृष्णा, मोहना, देवा आदि। ठीक, कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बालका पठति, बालक पढ़ता है। ठीक, कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बालका पठति, बालक पढ़ता है। ठीक, और दिया है मोहना पत्रम लिखती, मोहन पत्र लिखता है। संबोधने प्रथमा, संबंध कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे इदम पश्य। ठीक, उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य में जहाँ कर्म उक्ता रहता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बालकेन व्याघ्रः दृश्यते। उपयोग्य प्रथमा, अव्ययी शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण इदम रखवा अस्ति। बात को समझे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन 2 नंबर से जो बताएंगे वो बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और जो स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि तैयारी भी सबका बेस्ट हो सके। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर। चलिए अब आते हैं हम लोग द्वितीय विभक्ति में। अब देखिए, कर्मणि द्वितीय, कर्मणि द्वितीय मतलब कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है ना। कर्मणि द्वितीय विभक्ति में पहला है द्वितीय विभक्ति में पहला है कर्मणि द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि यहाँ रामः आम्रम खादति, राम आम खाता है। बालका चंद्रमं पश्यति, बालक चंद्रमा देखता है। ठीक, अब आते अभिता मतलब दोनों, और परिता मतलब चारों, और समया मतलब समित, निक्षा मतलब निकट, प्रति मतलब पर, योग्य ओ अपि आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। मतलब अभिता मतलब दोनों, और परिता मतलब चारों, और निक्षा मतलब निकट, प्रति मतलब पर, आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, विद्यालय के चारों ओर वाटिका है, गांव के दोनों ओर नदी है। जैसे गांव का क्या होता है, ग्रामम, अभिता मतलब दोनों ओर, नदी अस्ति। बात समझे। विद्यालय के चारों ओर वाटिका है, विद्यालम परिता वाटिका अस्ति। गांव के समीप सड़क है, ग्रामम निक्षा राजमार्ग अस्ति।
गरीबों पर दया करो, दिनम प्रति दयाम कुरु। राधा के बिना कृष्ण दुखी है, राधा अनत्रेन कृष्ण व्यथित। ठीक, अब देखिए आगे है काला ध्वनि रत्यन संयोगे, मतलब कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जब क्रिया का अत्यंत लगाव या लगातार लगा हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मौसम व्याकरणम ओ पठत, महीने भर में व्याकरण पढ़ा। क्रोसम कुटिला नदी अस्ति, कोस भर नदी टेढ़ी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दे दिया है, क्रोसम कुटिला नदी अस्ति, कोस भर नदी टेढ़ी है। मौसम व्याकरणम ओ पठत, महीने भर व्याकरण पढ़ा। अब क्रिया विशेषण द्वितीय, मतलब क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बालकम मंदकम पढ़ती, बालक धीरे धीरे पढ़ता है। सा मधुर गायती, वह मधुर मीठी गाती है। ठीक, अश्व ध्रुता धावती। ठीक ना। अब चलिए तृतीय विभक्ति की ओर चलते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, ग्रुप में शेयर करें। चलिए अब आते हैं हम लोग तृतीय विभक्ति की ओर। देखिए करने तृतीया, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे लघुटेन ताड़यति, मतलब लाठी से मारता है। वयम नेत्राभ्याम पश्यमा, देख हम सब आंखों से देखते हैं। अब देखिए यहाँ नेत्राभ्याम क्या हो गया। अगर बालक शब्द याद होगा आपको तब तो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं याद है तो स्क्रीन पे शो करता होगा, जो आप उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे तृतीय व्यक्ति, जैसे बालका बालको बालका, बालका बालको बालकान, बालकेन, बालकेन से ही क्या बना है नेत्राभ्याम। बालकेन बालका भ्याम, बालके भ्य। तो उसी तरह तृतीय विभक्ति बालकेन भ्याम आया और पश्यामा। ठीक ना। अब देखिए स मुखेन बदती, वह मुख से बोलता है। जैसे अभी बताए बालका बालको बालका, बालका बालको बालका, बालकेन, बालकेन कौन सी विभक्ति हो रही है तृतीय। वो जहां से आगे, जैसे हम बता दें कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय विभक्ति। अब यह बहुवचन था इसीलिए नेत्राभ्याम हुआ। यह एक वचन है इसीलिए यहाँ बालकेन हुआ। बात समझे। अब देखिए यहाँ अनुक्ते कर्तरी तृतीय। ठीक ना। जहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे तेन व्याग्रह दृश्यते। देख अब देखिए सहारते तृतीय, यह बहुत इंपॉर्टेंट है तृतीय विभक्ति। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। एक सहारते तृतीय, अपवर्गीय तृतीय, यनांग विकार की मोस्ट वीवीआई है। ठीक है ना। आप एग्जाम देके आइएगा तब पता चलेगा। ये सबको जो है ना आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपवर्गीय तृतीय, क्रिया की समाप्ति और फल की प्राप्ति के बाद कौन सी विभक्ति होती है तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मासेन व्याकरणम अधीता, एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। ठीक। क्रोसेम पुस्तकम समाप्तवान, कोष भर में एक पुस्तक को क्या कर दिए हम लोग समाप्त कर दिए। ठीक। अब यनांग विकार, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इससे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया यनांग विकार सूत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक। मतलब जिस अंग के विकार से अंग वाले व्यक्ति की निरूपित सूचित हो उस अंग के लिए तृतीय विभक्ति होती है। मतलब जिस अंग से किसी व्यक्ति का विकार उत्पन्न हो, जैसे वह आंख से अंधा है, वह पीठ से कुबड़ा है, वह कान से बहरा है, ये सब के लिए तृतीय विभक्ति होती है। बात समझे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिख दिए हैं सपादेन खज्जा अस्ति, वह पीठ से कुबड़ा है, इसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पादेन कौन सा विभक्ति हो गया, बालकेन से पादेन बन गया। ठीक। भिक्षुका नेत्राभ्याम अंधा अस्ति, नेत्राभ्याम में कौन सा विभक्ति हो गया तृतीय विभक्ति हो गया। बालकाभ्याम से क्या बन गया नेत्राभ्याम बन गया। वृद्धा कर्णाभ्याम बधिरा अस्ति। अब देखिए बधिरा में कौन सा विभक्ति हो गया तृतीय विभक्ति हो गया। ठीक। बात को समझे। अब देखिए ईतम भूतन लक्षणे, जिस व्यक्ति से किस चीज का वो तो जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति के विशेष रूप की पहचान की जाती है उसको कौन सी विभक्ति कहती है तृतीय विभक्ति कहते हैं। जैसे जटाभी
तपस्वी, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। पुस्तकें छात्रा, पुस्तक से छात्र मालूम पड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे ईतम भूतम लक्षण, इससे क्या होता है, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति को मतलब हाथ में देखें पुस्तक तो वो स्टूडेंट ही होगा। जैसे जटा बड़े बड़े कर लिए तो वो साधु ही होगा। बात समझे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं, देखते हैं आगे कौन सी व्यक्ति दिया हुआ है। अब देखिए तुलार्थे तृतीय, समानता के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे विद्या तुल्यनाम धनम नो अस्ति, यानी कि विद्या से धन की तुलना नहीं की जाती है, की जा सकती है। तुलार्थे तृतीय, समानता के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, विद्या से धन की तुलना नहीं की जा सकती। अब देखिए संस्कृत व्याकरण में पूछता क्या क्या है। सबसे पहले हम सिलेबस को बता देते हैं। जैसे समास है, समास तो पढ़ा दिए, ये 6 नंबर का पूछता है। एक कारक विभक्ति पूछता है, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद क्या पूछता है, संधि पूछता है, ठीक, प्रत्यय पूछता है, इसके बाद उपसर्ग पूछता है, इसके बाद अनुवाद, इसके बाद अनुच्छेद। ये जो है महाविद्यालय परीक्षा में पूछबे करेगा, ठीक है ना। आप जो है इसको, जैसे हम समास पढ़ा दिए, अब कारक विभक्ति पढ़ा रहे हैं, इसके बाद प्रत्यय पढ़ा देंगे, उपसर्ग पढ़ा देंगे, अनुवाद तो साथ ही चल जाएगा, अनुच्छेद पढ़ा देंगे और संधि विच्छेद। अब देखिए हम लोग को याद क्या क्या रखना। अगर आप 10वीं का स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे पहले बालक शब्द रूप याद कीजिएगा, ठीक है ना। बालक शब्द रूप, अस्मद याद कीजिएगा, युष्मद याद कीजिएगा, तद याद कीजिएगा, ठीक। और इसके बाद नदी याद कीजिएगा, मुनि, लता। इतना सा अगर आप कर लिए तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। ये बात आपको समझ में 100% आएगा। और हम जितना पढ़ा रहे हैं ना, इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। आप अगर 10वीं का स्टूडेंट है, हम जितना पढ़ाएंगे, पहले आप संस्कृत व्याकरण का पूरा कोर्स मतलब जितना पढ़ाएंगे उसको पढ़ लीजिए, और इसके बाद अभी से लेके जितना साल का एग्जाम हुआ है क्वेश्चन बैंक निकालिए और देखिए हम जो पढ़ाएंगे उससे लड़ा है या नहीं लड़ा है, और जो आने वाले एग्जाम में है उसमें भी पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सुबह 5 बजे जब भी हम वीडियो अप टू डेट करें यूट्यूब पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। चलिए आप आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।